नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मास्टर देशराज प्रजापति और विगत चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने हिसार लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा है और उस चुनाव में बहुत बढ़िया उपस्थिति दर्ज करवाते हुए अच्छे वोट लेते हुए तीसरी पोजीशन प्राप्त की। अब नजर विधानसभा चुनाव आ गए हैं, बिल्कुल नज़दीक सिर पे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस शख्स के एक जिंदगी ही दबे कुचले शोषित पीड़ित गरीबी रेखा में जो सबसे पीछे खड़े उन लोगों को हक हुकूक अधिकार समानता भागीदारी दिलाने की एक मंशा हो, तो हमारे लिए तो चुनाव एक उत्सव के समान है और हम उस उत्सव में बड़े बखूबी जोर शोर से भाग लेंगे। न केवल भाग लेंगे बल्कि आम जनता के हक हुकूक अधिकार और उनके सहूलियत सुविधाएं बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ते हुए उनको कुछ देने की तमन्ना रखते हुए चुनाव लड़ेंगे। बसपा और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन है, किस प्रकार से ये चुनाव नीति बनाई हुई है, इसके बारे में बताएं। देखिए, गठबंधन तो सरकारों का एक रुझान रहा है, क्योंकि पुराने जमाने राजा महाराजाओं में भी जब युद्ध होता था तो किसी चरम सीमा पर पहुंच करके समझौता होता था और यहाँ राजनीति में भी पिछले काफ़ी दशकों से गठबंधन होने का एक रिवाज चला हुआ है और एक ज़रूरत भी है। और इसी ज़रूरत को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी और इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये महसूस किया है कि क्यों ना हम दोनों एक गठजोड़, दोनों ही नहीं बल्कि और भी दलों को शामिल करने की मंशा है और वो इस मंशा को रखते हुए महसूस किया कि एक किसान मजदूर कमेरे वर्ग का तालमेल हो जाए, जो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आज सभी पॉलिटिकल पार्टियां किसान मजदूर कमेरे गरीब लोगों के हक को अधिकारों से केवल वायदा करते हैं और फायदा पूंजीपतियों करते हैं। तो ये एक स्वाभाविक समय की मांग और बहुत बढ़िया गठबंधन हुआ है जो कामयाब हुआ है। एक जेजेपी और प्रकाश चंद्र रावण की जो पार्टी है उन्होंने गठबंधन किया है, इससे अपनी पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा टिकटॉक उसमें चुनाव में? देखिए, जजपा और चंद्रशेखर रावण, हाँ, जजपा और चंद्रशेखर रावण की आम आदमी पार्टी, वो जो आम पार्टी है जो काशीराम के नाम पे होगी, लेकिन एक्चुअल में जो बहन मायावती जी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिनके संस्थापक काशीराम जी है और काशीराम के बाद उत्तराधिकारी के रूप में बहन मायावती जी है, यही एक बहुजन समाज की सही हितों की लड़ाई लड़ने वाली है। और चंद्रशेखर रावण और जजपा ने तो अपना आधार ही खत्म हो गया ना, क्योंकि जजपा ने उन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हीं लोगों के खिलाफ चुनाव लड़के और जनता के साथ धोखा करे उन्हीं लोगों की सरकार बना दी। तो लोगों ने महसूस किया कि ये किसान मजदूर के एमएसपी के रेट पे है, किसानों को लोन देने के मामले पे है, कर्ज माफ करने के मामले पे है, किसान खेती मजदूरी पर क्या किया उन्होंने? अरे वो जब धड़ाधड़ किसान मजदूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चल रही थी तो इस्तीफा दे के अलग क्यों नहीं? ये तो साहस केवल इंडियन नेशनल लोक दल के एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिखाया और दोबारा भी बने और वो किसानों के और मजदूरों के कमेरे वर्ग के हितैषी है। आपकी जो गठबंधन पार्टी है टिकटों का वितरण कब तक होएगा? देखिए, हमारा बहुजन समाज पार्टी और INLD का वितरण ऑल हरियाणा लेवल पे जो है ना वो 53 और 37 के रूप में तो हो चुका है, लेकिन अभी 1-2 दिन में ही पूरे हरियाणा में ये क्रियान्वित कर दिया जाएगा फील्ड में कि भाई कितनी सीटें, कौन कौन सी सीटें, कौन कौन से विधानसभा की सीटें INLD के खाते में आएंगी और कौन कौन सी सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आएंगी। क्या देशराज वर्मा भी बरवाला विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है? देखिए, मैं इच्छुक हूँ और स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पूरे विगत 2024 के लोकसभा चुनाव में जहाँ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मास्टर देशराज प्रजापति को 27,000 के करीब वोट आए और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियों के धुरंधरों को हराते हुए और तीसरी पोजीशन प्राप्त की है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि और अब मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी और हमारे भावी मुखिया CM के मुखिया भावी जो हमारे भाई
अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो इस पर पूरी गंभीरता से विचार करें। और मेरा 100% दावा बनता है, क्योंकि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी बरवाड़ा विधानसभा और लोकसभा हिसार के अंदर आने वाले बरवाड़ा विधानसभा के मेरा गांव है बरवाड़ा विधानसभा में, और मेरा 100% दावा बनता है और इस पे 100% दावा चल भी रहा है। सरकार ने करोड़ों रुपए की ग्रांट दी, परंतु वो विकास कार्य नहीं हो पाए बरवाड़ा शहर में। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि बरवाड़ा शहर का दुर्भाग्य एक तो ये रहा है कि बरवाड़ा शहर में अब तक जितने भी विधायक बने हैं उनमें से 95% लोग बाहर के लोग बने हैं, और जब बाहरी लोग बनते हैं तो वो हमारे क्षेत्र का विकास करवाने की तरफ गंभीरता से नहीं सोचते, क्योंकि जो आदमी स्थानीय होगा, स्थानीय आदमी को वहाँ की दिक्कतों का पता है, वहाँ की समस्याएं पूरी ना होंगी तो लोगों की उनको सामना करना पड़ेगा, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, उत्तरदायित्व होना पड़ेगा। लेकिन बाहरी लोग तो यहाँ आते हैं, जीत जाते हैं और चले जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य कि विकास कार्य के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए जो है ना पानी निकासी के रूप में दिए जा रहे हैं सरकार ने, लेकिन फील्ड में जो ना जमीन धरातल के लेवल पे पैसा नहीं लगा और उसको खाया जा रहा है। अभी तक देख लो, सैकड़ों रुपए ये पानी की निकासी के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए आया है, लेकिन अभी तक इनका लेवल नहीं बनता। कभी वो पाइप डलवाते हैं, कभी सड़क को फाड़ते हैं, कभी फिर मूंद देते हैं, कभी फिर उखाड़ते हैं, ऐसे करोड़ों रुपये बहाया जा रहा है। अगर आपको गठबंधन की ओर से टिकट नहीं मिलती तो क्या आप आजाद प्रत्याशी के तौर पर भी बरवाड़ा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक राजनीतिक आदमी को मैं ये चाहूँगा कि पार्टी के ऊपर ही लड़ना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्तिगत तौर पे संबंध बहुत बढ़िया हो सकते हैं, बहुत बढ़िया लड़ाका भी हो सकता है, संघर्षशील है, ईमानदार है, सब कुछ होते हुए भी आज़ाद को लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज़ाद के ऊपर ये है कि बगैर कोई पार्टी, बगैर कोई उसके कैसे मुद्दों पर लागू करेगा, कैसे मुद्दों को क्रियान्वित करेगा, कैसे बगैर सरकार काम कर पाएगा। इसलिए मैं आज़ाद के तौर पे नहीं लड़ूंगा, बहुजन समाज पार्टी से ही मुझे टिकट मिलने जा रही है। आप हल्का बरवाड़ा के लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील तो ये है कि बरवाड़ा हल्का जो है ना सदियों, ये दशकों से जो है ना पिछड़ा हुआ है, और यहाँ पर ना ही तो पानी की निकासी हो रही है, ना ही कोई स्टेडियम है, ना ही यहाँ कोई ऐसी लाइब्रेरी है विख्यात, और ये जो है ना पानी की निकासी भी हो, गलियों के पानी की निकासी हो, स्टेडियम हो, यहाँ बढ़िया शिक्षा का प्रबंध हो, रोजगार के लिए हो, यहाँ बढ़िया बेहतर अस्पताल होना चाहिए बढ़िया, जिसमें जो हमारे जो रोगी भाई हैं बेचारे, उनके लिए ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और सुविधाएं नहीं है। बड़ा अस्पताल और बढ़िया सुविधाएं हो, ताकि लोगों को या इस बेस पे जो है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा के मुद्दे पर राहत मिले। धन्यवाद जी।